ख़वातीनो हज़रात, कराची दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा शहर है। ऑस्ट्रेलिया में इतनी आबादी नहीं है जितनी कराची में, और जब भी सेंसस होता है आबादी कम कर दी जाती है। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट्स, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल मार्केट कहें, फार्मास्यूटिकल मार्केट कहें, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी मार्केट्स यहां पर मौजूद हैं। वाहिद मेट्रोपोलिस है पाकिस्तान का, तिजारती दारुल खिलाफा है। लेकिन कराची को जो यतीम बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है ना, वो बहुत नाजायज है, जुल्म है जो हमारे साथ हो रहा है। इस वक्त महंगाई का जो हाल है, कराची वाले कमाते हैं पूरे पाकिस्तान के लिए, लेकिन कराची वालों को उनका हक नहीं मिलता है। यहाँ मर्दमशुमारी नहीं होती है, दूसरी चीजें क्या सही होंगी वर्दा। लेकिन तरह सिर्फ कराची में नहीं, मुल्क भर में महंगाई ने आवाम को तहस नहस कर दिया है। तनख्वाहें बढ़ती नहीं हैं, लेकिन महंगाई आप देखें आसमान से बातें कर रही है, और तनख्वाहों को रिवाइज भी नहीं किया जा रहा। आटा 150 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। दूध फरोश से लेकर एक मामूली होलसेल की दुकान वाला भी, आप मुर्गी हो, आटा हो, सब्जी हो, गोश्त हो, कुछ भी हो, सब अपनी मर्जी से रेट बढ़ाए चले जा रहे हैं, महंगा किया जा रहा है। हुकूमत और उसकी पॉलिसियां तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई हैं। गंदम, दालें और कुकिंग ऑयल की मुसलसल बढ़ती कीमतों और दरामदात के लिए डॉलर्स की अदम दस्तयाबी से पैदा होने वाले बहरान पर 10 जनवरी बरोज मंगल को अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसके बाद सड़क पर एहतजाज और मुजाहरा भी होगा। तलहा, ये एहतजाज मुजाहरे आग की तरह फैलेंगे, क्योंकि इस वक्त लोगों के खाने के लाले पड़ चुके हैं। अच्छा, इस रिपोर्ट के अंदर होलसेलर्स को भी थोड़ा सा टारगेट का निशाना बनाया गया कि वो जो है कीमत बढ़ जाती है तो गोदाम में जो माल पड़ा होता है उसको महंगे रेट बेचते हैं। तो याद रखिए, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, पंप की टंकी में जितना पेट्रोल होता है वो नए रेट पे बिकता है, उसने खरीदा पुराने रेट पे होता है, लेकिन उससे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन हाजी अब्दुल रऊफ मोहम्मद इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन है। एक तो पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। ये बताइए कि जो इस वक्त महंगाई का तूफान है, गंदम हम एक्सपोर्ट किया करते थे, आज इंपोर्ट कर रहे हैं। कॉटन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हमारी अपनी डिमांड पूरी नहीं हो रही है। हमारे सारे एक्सपोर्ट के आइटम हम आज इंपोर्ट कर रहे हैं। दालें भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। दालें तो हमेशा से इंपोर्ट के बाद दालें तो है ही नहीं ना। हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं अब्दुल रऊफ साहब? देखें, हम जो इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, 80% हमारे पास ज़राअत भी, कोई ज़माने में हम एक्सपोर्टर हुआ करते थे, यानी हम गंदम भी एक्सपोर्ट किया करते थे, दालें भी किया करते थे। लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि वहाँ सोसाइटीज़ बना दी गई, वो गगर के दरख्त होते हैं जो बग़ैर खाद के बनते हैं, जिससे पेपर वगैरह बनता है। गवर्नमेंट ने कोई ज़रूरी पॉलिसी नहीं रखी, जिससे आज हम इस आलम पे आ गए हैं कि अरबों डॉलर में हम दालें या कुकिंग ऑयल सभी मंगा रहे हैं। क्या नहीं मंगा रहे हम? हमारी तो सुई भी वहाँ से आती है। सर, ईरान में लस्सी बनकर तेहरान में बोतल में पैक होकर कराची तक पहुंच जाती है। हम कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ना हम आज तक अपनी गाड़ी बना सके, ना ज़राअत बना सके, ना सर्विसेज, ना मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारी पॉलिसी तो बिल्कुल एक एटम बम की तरह है, हम कभी भी फट सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारी पॉलिसी है ही कोई नहीं, है ही कोई नहीं। हमने इंटरेस्ट लिया ही कभी नहीं है। अब आप मुझे बताएं, हम जो मंगवाएं, अगर इंपोर्ट करें, ऑफिशियल की बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास डॉलर कोई नहीं है। हम बॉर्डर से अगर चाहिए, आपको शैम्पू भी मिलेगा, सब मिलेगी, पर आपकी ड्यूटी खत्म। अब आपने क्या सिस्टम बनाना है आगे, ये समझाया मैं। देखें, दालें, आपको मैं अभी अंदाज़ा बताता हूँ, आपकी ₹8 रुपये इजाफा, आप खुद पागल हो जाएंगे कि क्या हो रहा है, ये क्या हमारे साथ करना क्या है इन लोगों ने। देखिए, आपको मैं बताऊँ कि माश की दाल हुआ करती थी 250 रुपये 8 महीने पहले, सही। अभी आपको पता है 450 रुपये किलो है। ये आप देखें, ये दाल मूंग भी देख लें आप, ये 150 रुपये हुआ करती थी, सही। अभी 350 रुपये। और ये ज्यादा बुरा टाइम नहीं है, ये 8 महीने पहले की 6 से 8 महीने पहले की बात है, जो ग्रोसरी अब करने जा रहे हैं। अब आप देखें, अरहर की दाल भी देखें ना, कितनी अरहर की दाल 300 रुपये किलो और 410 रुपये किलो है। अगर आप सफ़ेद चना नंबर 1 लें कि यार हमें अच्छा चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए, 500 रुपये किलो है। रऊफ साहब, इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, महंगाई को हल्का निकालना होगा ना। हम बैठे इस डिस्कशन पे। अब देखें, चावल हमारा प्रोडक्ट है, हम एक्सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होती थी, 70% टेक्सटाइल मिलें बंद हैं। एक्सपोर्ट पे ये आलम है चावल के कि 60 रुपये किलो ED6, जो हमारा सबसे बड़ा क्रॉप एक्सपोर्ट होता था, वो सट्टा माफिया की नज़र हो गया। स्टॉकिस्ट ने पाकिस्तानी रुपये पे एतबार नहीं है, मिडल मैन, ज़ख़ीरा अंदोज, वो बोलता है ये तो कागज़ होने जा रहे हैं, क्योंकि डॉलर का फुकदान है, डॉलर नहीं मिल रहे। अब कभी मुल्क में ऐसा देखा है किसी मुल्क में कि 227 का रेट मुकर्रर है,
मैं ये बोलता हूँ 20 रुपए का मैं दूंगा नहीं, है नहीं। अब बैंकों में डॉलर है नहीं, जाहिर सी बात है डिमांड सप्लाई का भी गैप आएगा। ये आप जो दालों का गैप देख रहे हैं ना, मैं आपको गारंटीड बोलता हूँ कि अगर इन्होंने रिलीज नहीं किए, डॉलर नहीं दिए, तो आप ये दाल जो 400 की वो 800 में भी नहीं मिलेगी। डिमांड एंड सप्लाई का फर्क तो आना है ना। जब 5000 कंटेनर आप पोर्ट पे रोक के बैठे। अब्दुल रऊफ साहब, हल क्या है? आप सीनियर हैं, देखें आप मैं बताऊं, हल ये होता है कि जब इंटर बैंक और ओपन मार्केट का फर्क 31 रुपए रखा जाएगा। ऐसे हम पाकिस्तानी नहीं है कि हम $1 लाख भेजेंगे। तो डॉलर खत्म हो गया, अब आप ये समझिए कि मुल्क में डॉलर नहीं है। अब हल क्या है? डॉलर नहीं है, डॉलर नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता है। हम उसको IMF से क्यों कर्जा मांगने जा रहे हैं? हम पानी रोटी और हम टाइम बाय कर रहे हैं ना सर। हम थोड़ा वक्त आगे हमारी गाड़ी चलती रहे, फिर जब गाड़ी कौन सी गाड़ी चलेगी? कौन सी गाड़ी चलेगी बेटा? गाड़ी तो नहीं है, धक्का स्टार्ट हम कह सकते हैं। जो गाड़ी हम चाह रहे थोड़ा डॉलर ले लेके ₹2 हम डॉलर ले लेके धक्का स्टार्ट उसका इंजन ही गायब है। कौन सा धक्का स्टार्ट गाड़ी? हमारे यहाँ जो मईशत पे कभी भी प्लानिंग नहीं हुई। हम जब गंदम की बात करते हैं कि गंदम का आप मुझे बताएं, 5 माह पहले मैंने इसका ऑब्जेक्शन किया था कि मैंने कहा जी आप रिजर्व प्राइस गलत फिक्स कर रहे हैं। 4000 रुपये फी मन, यानी इमदादी कीमत इस साल की मुकर्रर है। आप 5 महीने पहले अनाउंस कर रहे हैं। अब जो स्टॉकिस्ट थे, जो मिडलमैन थे, जिन्होंने जखीरा किया है, उनको पता चल गया कि हमने 55 रुपए में क्यों बेचनी है गंदम, 60 रुपए में क्यों? हमें तो मिलेगी। 6 लाख टन तो बारिश में जाया हो गई। नहीं, देखें आप, मैं बताऊं, जब उनको पता चल गया कि ये मुझे 100 रुपए मिलेंगे, 2 महीने बाद मिलेंगे, तो मैं 60 रुपए की क्यों बेचूं? उनको सपोर्ट दी गई। ये कंफर्म बात है कि ये गेम खेली गई है और ये गेम में जिन्होंने जीतना था वो जीत चुके। अब 130 रुपए का भी गंदम सुनी थी। पाकिस्तानी हिस्ट्री लिखी जाएगी, पाकिस्तान की हिस्ट्री लिखी जाएगी। एक गरीब आदमी का बजट आप बना के दिखा दें, बाकी तो बातें हम बाद में करेंगे। आप रोटी का देख लें, कीमत क्या चल रही है? 20-25 हज़ार में घर कैसे चला रहे हैं? आप उसको घर की बात ही नहीं करें, घर को छोड़ दें। हम फुटपाथ पे सोए, 1-2 मिनट दें मुझे आप। 25 रुपए की रोटी नॉर्मल है बेटा। सही। हम तो 2 रोटी खाते हैं ना, लेकिन मजदूर तबका 4-4, 6-6 रोटी खाता है। उनको भी हम बोलते हैं कि यार नहीं आपने 6 नहीं खानी, अब 2 खानी है। 5 लोगों के लिए जब वो रोटी लेगा, 10 रोटी, 750 रुपये की एक दिन की रोटी आएगी। उनकी सैलरी है 1000 रुपये रोज़ कमाते हैं, 800 रुपये कमाते हैं। वो पानी भी गंदा होता है, वो उससे रोटी खा सकता है, घर में लाइट नहीं जला सकता, बीमारी पे कुछ कर नहीं सकता, दवाई। अगर उसका बाप है तो उसको बोलेगा बाहर भी एनआरकी आएगी, एनआरकी आएगी। देखिए ये तो दिख रहा है ना आपको, क्राइम बढ़ रहा है, रोज लड़कियां गायब हो रही हैं। देखें क्राइम क्यों नहीं बढ़ेगा? आपके बच्चे 5 रो रहे हैं, आप तो किसी को भी लूटोगे, किसी को भी लूटोगे ना, क्यों नहीं लूटोगे? आप गाड़ी लेके जाएंगे तो आपको बोलेगा ना यार हमें तो कुछ दे दो। और लूटने वाला भी लूटने वाला भी गरीबी होता है। आप कह रहे हैं गुर्बत है, महंगाई है। अभी कराची में एक फेस्टिवल हुआ था खाने पीने का ना, उसका नाम भी कुछ खाने पीने। आप यकीन करें कल रात मुझे लोग फोन कर रहे थे कि यार टिकट दिला दो, पैसों पे नहीं मिल रही है, ब्लैक हो रही है, ब्लैक में भी नहीं मिल रही है। यानी कि घरों के अंदर इतना पैसा है। कुछ लोग कहते हैं DHA को यूं उल्टा कर दो, मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे, जितना पैसा निकल है। मैं आपको बात बताऊं, जब आप फेस्टिवल की बात करते हैं कि ठीक है मैं मानता हूं आपकी बात, मैं भी फेज 6 में रहता हूं तो 3 दिन से दम बर्दाश्त कर रहे हैं कि अब बहुत रश है। लेकिन आप मुझे एक सिंपल जवाब दे दें कि आबादी कितनी काउंट होती है ऑफिशियली कराची? कम करते जा रहे थे कि MP-MNA की सीटें ना बढ़ें। नहीं वो छोड़े, 1.5 करोड़ कर दी, 2 करोड़ से भी 1.5 करोड़ कर दी ना, 3.5 करोड़ हम काउंट करा देंगे आपको। ठीक है। अच्छा पाकिस्तान की आबादी कितनी समझते हैं आप? पहले देखें, अब मेरे ख्याल से बढ़ी रही है तो 23-24 ना 30 करोड़। 30 करोड़। अच्छा अफगानिस्तान देखें आप, फैसलाबाद में 2,32,000 बच्चे पैदा हुए 1 साल में। अब कैसी बातें कर रहे हैं? 15 साल से मदरशुमारी नहीं कर रहे हैं। अच्छा 6 करोड़ 7 करोड़ अफगानिस्तान, वो ज़रूरी मुल्क नहीं है, ये हमने ही बॉर्डर से देना है, बॉर्डर से लेना है। अच्छा उनको आप बोलें कि 200 रुपये किलो आटा है, वो लेगा क्योंकि वो ज़रात वो नहीं करते ना भाई। अब्दुल रऊफ साहब देखें, आप जानते हैं कि आपके मुल्क में स्मगलिंग का राज है, 2 नंबरी का राज है, बदमाशों का राज है। शरीफ आदमी की यहाँ जगह नहीं है। आप कराची से 2 घंटे दूर जाते हैं, आपको ईरान से स्मगल शुदा पेट्रोल हब में मिल जाता है 70 रुपए लीटर। इसको आप लीगल करके पूरे पाकिस्तान में नहीं ला सकते। लीगल करेंगे फिर स्मगलिंग के जरिए जो लोग पैसे कमा रहे हैं वो बड़े ताकतवर है, वो नहीं चाहते काम लीगल हो, और ये पैसा उनके मुंह पे लग गया, खून लग गया मुंह पे। देखिए मैं आपसे एक बात और भी कहूँगा
जिस आप इंडिया से हमने तिजारत बंद कर दी, मान लिया इमरान खान के दौर में 4 साल बंद कर दी, आपको क्या लग रहा है क्या इंडिया वाली चीज़ें बॉर्डर से अफगानिस्तान से नहीं आ रही? हम ड्यूटी से ही महरूम हैं। आप समझें कि क्या काम करना चाह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का? ये मसला सब हम सबको पता है, स्क्रीन पे देखने वाले लोगों को भी पता है। हमें पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, हमें पाकिस्तानी बन के सोचना पड़ेगा। लेकिन अब तो वक्त ऐसा चला गया है कि बच्चे भी बोलते हैं कि पापा इधर से निकलें, यहाँ करेंगे क्या? जी हाँ, सही बात है। 7,65,000 लोग निकले हैं सर। अब देखें, जिसके पास अभी, जिसे मैं अफोर्ड कर सकता हूँ जी कि भाई राइस एक्सपोर्ट है, इम्पोर्ट है, हम अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन मुझे आप बताएं कि हम कितने जालिम हैं। हम ताजिर बिरादरी को कहता हूँ, खुद को भी कहता हूँ कि 25,000 की सैलरी है उसकी, लेकिन उसकी मैं 40,000 नहीं कर रहा। क्यों? कि सिर्फ रोटी तक उसको महदूद रखना है। अरे ना करें, अपने अतराफ़ में देखें, ये माहौल जो आने वाला है ना, उसमें अतराफ़ में देखें, रिश्तेदारों को देखें, उनकी मदद भी करें। और यहाँ जो चोरियों का सिस्टम है, देखिए मैं आपको सबसे पहली बात कहूँगा इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि ये जो गंदम है ना, इस पे तमाम सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी जाए। जी हाँ, क्योंकि ये सब्सिडी जड़ है रिश्वतखोरी की। जब आप इतना फ़र्क रखेंगे 58 रुपये 25 पैसे और 130 रुपये, तो जाहिर सी बात है फ्लोर मिल भी जो इधर हैं, कराची की बात कर रहा हूँ, दूसरी जगहों की बता सकता हूँ, जो बंद हैं उनका भी कोटा 58 रुपये 25 पैसे लिया जाता है, 120 में बेच दिया जाता है। अब इसका वाहिद हल मैं बताऊँ आपको क्या है। जब भुट्टो के दौर में राशन कार्ड सिस्टम होता था, ठीक है, सही, जो भी किल्लत पे होती थी ना चीज़ें, तो उसका एक ही हल होता था कि वो राशन कार्ड ताकि उसके हिसाब अच्छा से। वो राशन कार्ड का सिस्टम बनाने के लिए उसके अंदर भी नई करप्शन आ जाएगी, सब कमाने के तरीके निकालेंगे। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, नादरा के थ्रू ना वक्त की कमी है, आपसे आगे मजीद गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन एक और हमारे साथ है, राशन कार्ड का बता रहे थे ना आप, चले आप बताएं पूरा। मैं आपसे राशन कार्ड अब हम कहते हैं कि यार ये इतने स्टोर कैसे बनाएंगे, ये चीज़ें कैसे बनाएंगे, ये यूटिलिटी स्टोर जो जाली खाता चला हुआ है। आप होलसेल में जो रेट मैं बता रहा हूँ, ये होलसेल के हैं, रिटेल में 25% ऊपर होंगे, जो मैं दालों के और बता रहा हूँ आपको। जी हाँ, जी हाँ। सही बात। अभी आप ये यूटिलिटी स्टोर में जाएंगे 30% ऊपर है। कहाँ किया जाता है? यूटिलिटी स्टोर। राशन कार्ड कैसे बनाना है? अच्छा, राशन कार्ड आप सुने, राशन कार्ड का एक ही सिस्टम होगा कि देखिए हर जगह पहुँच नहीं पाती ना पब्लिक, देखो मोहल्ले हैं, गाँव हैं, उसका एक ही हल हो कि 3 रुपये जो राशन कार्ड वहाँ दिखाएगा और आटा ले लेगा, उनको 3 रुपये स्टोर वालों को नफा दिया जाए पर केजी। आप अरबों रुपए से बचेंगे, हर घर में आटा होगा। आमीन, लेकिन उस पे भी कोई ना कोई करप्शन शुरू हो जाएगी। आपकी मुलाकात 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।